जलने के बाद होलिका के नाम से विख्यात हुई थी। जब होलिका के नाम से विख्यात हुई, अब इधर देवताओं ने देखा कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। भक्ति की रक्षा करने के बाद देवताओं को बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, गुलाल की वर्षा की। और महाराज जब राक्षसों ने देखा तो उन्होंने गांव की सब नालियां साफ कर दी, बड़ा शत्रु हुए। इसलिए हमारी बात मानो, ये नारायण का नाम लेना छोड़ दो, क्योंकि नारायण तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा शत्रु है। हमारे चाचा को मार दिया है। प्रहलाद जी कहने लगे, बोले बुआ एक बात बता कि भगवान ने हमारे चाचा जी का वध किया तो भगवान शत्रु हो गए, लेकिन भैया बुआ हमारी एक बात समझ में नहीं आती है, यानी तुम्हारे पति देव हमारे फूफा जी को स्वयं हमारे पिता ने ही मार दिया, लेकिन आज तक तुमने हिरण्यकश्यप से बैर नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब तुमने नहीं किया तो मैं अपने भगवान से बैर कैसे कर सकता हूँ? जवाब दिया, भले ही हमारे प्राण चले जाएं लेकिन भगवान का नाम लेने छोड़ने वाले नहीं है। सिंह का ने जल्लादों से कह करके एक चिता चुनवाई है, उस चिता में लेकर के सिंह का बैठ गई प्रहलाद को लेके। प्रभु की भगवान की दी हुई वो चुनरिया को ओढ़ करके बैठ गई। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि हवा के झोंके से चुनरिया उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई और सिंह का उसमें जल करके राख हो गई। तो वही सिंह का जलने के बाद होलिका के नाम से विख्यात हुई थी। जब होलिका के नाम से विख्यात हुई, अब इधर देवताओं ने देखा कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। भक्ति की रक्षा करने के बाद देवताओं को बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, गुलाल की वर्षा की। और महाराज जब राक्षसों ने देखा तो उन्होंने गांव वर्णन ये आता है कि उसी समय से होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रहलाद की रक्षा होने के बाद चले, उन्हें राज दरबार में पहुंच गए, सामने खड़े हो गए, बोले पिताजी राम राम। फिर से राम का नाम लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट पापी तू ऐसे मरने वाला नहीं है, ऐसे तो तेरी मौत होने वाली नहीं है। जल्लादों से कह करके लोहे का खम्मा गर्म करवाया और ऐसा गर्म करवाया